हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारे डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 20 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 20th ऑफ जनवरी 2026। सो आज क्या हुआ, आज जो बाज़ार है एकदम बेहाल हो गया। सो निफ्टी की बात करें तो वो 353 पॉइंट्स गिरकर 25,232 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 353 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,232। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 487 पॉइंट्स गिरकर 59,404 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 487 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,404। तो जैसा कि आज हो ही रहा था, मार्केट में जो ओपनिंग था एकदम जिसको बोलते हैं ना, आज म्यूटेड ओपनिंग था, क्योंकि कल की गिरावट के बाद यूएस मार्केट तो वहीं के वही थे। यूएस फ्यूचर्स जो थे वो लगभग 400 पॉइंट के आसपास डाउन चल ही रहे थे, उसमें कोई मेजर चेंज आया नहीं था। और क्योंकि यूएस मार्केट कल वैसे बंद थे तो यूएस फ्यूचर्स ही चालू थे, बट इंडियन मार्केट में भी थोड़ा सा बेरिश अंडरटोन ही था। हालांकि खुला थोड़ा ऊपर पर उसका कोई असर नहीं हुआ, तो फिर मार्केट जो उसके बाद खिसकते ही चला गया। खिसकते खिसकते जो है वो फिर निफ्टी जो है 25,500 के नीचे ही गया। 25,500 का जो एक बेस लेवल था, लग रहा था कि इसको मार्केट क्या पता होल्ड कर ले, पर आज वैसा हो नहीं पाया। सो कहीं ना कहीं इसके मुख्य कारण यही है कि जो यूएस मार्केट में वीकनेस है, और उसके अलावा जो यहाँ पे कई सारे नेगेटिव फैक्टर्स डोमेस्टिकली भी काम कर ही रहे थे। एक तो रुपया का जो कंटिन्यूस गिरावट 91 के पास पहुँच ही गया रुपये, तो उसके कारण भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। वो तो एक था ही, और बाकी अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग तो देखा ही जा रहा था। रिलायंस में वीकनेस थी, उसके अलावा आज ऑटो स्टॉक्स में वीकनेस था। मारुति जो कल बढ़ा हुआ था आज गिर गया, मारुति का स्टॉक। तो बाकी मोर और लेस अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस तो थी। फिर धीरे धीरे एफएमसीजी में भी वीकनेस देखा गया, और फिर जैसे दिन आगे बढ़ा तो यूएस मार्केट भी खिसकते ही चले गए, यूएस फ्यूचर्स खिसकते चले गए। और मेन सबसे बड़ा आज करेक्शन का एक डोमेस्टिक ट्रिगर था, वो मिड कैप्स में जो बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ देखा गया। तो सुबह के ही मिड कैप 100 जो है वो 1% से ज़्यादा खिसक गया था। निफ्टी संभालने की कोशिश कर रहा था, पर जो मिड कैप है वो तो उसको तो, लेकिन जैसे उसने आज डिसाइड ही कर रखा था कि गिरेंगे ही गिरेंगे, तो मिड कैप 100 जो है वो आज 1% के नीचे था ही, लगभग 600 पॉइंट्स के आसपास नीचे चल ही रहा था। और फिर जैसे जैसे दोपहर आया तो ट्रम्प बाबू के एकदम धमकी भरे ट्वीट्स सोशल मीडिया में आने लग गए। ऐसे तो उन्होंने ये सब जो पोस्ट जो है अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट में ही डाला, दैट इज़ ट्रूथ सोशल, उनका खुद का एक या उनके परिवार का एक सोशल मीडिया वेबसाइट है ट्रूथ सोशल, उसमें डाला। पर वो काफ़ी धमकी भरे ट्वीट्स थे, तो यह पोस्ट जिसको बोल सकते हैं वो ये थे कि एक पोस्ट तो ऐसा था कि जिसमें उन्होंने यूरोपियन लीडर्स के सामने अमेरिका का टेरिटरी एक साइड में दिया हुआ है, उसमें कनाडा और ग्रीनलैंड पूरा का पूरा अमेरिकन फ्लैग से सदा हुआ है। बेसिकली मींस कि अमेरिका, ये बाकी दो कनाडा और ग्रीनलैंड है, ये अमेरिकन टेरिटरीज बन चुके हैं, अमेरिका के ही सॉवरेन पार्ट्स बन चुके हैं। तो यह बेसिकली वो यही असर्ट करे कि आज नहीं तो कल अमेरिका कनाडा और ग्रीनलैंड को अपना बना ही लेगा। वो चाहे तो अक्वायर कर ले, चाहे उसको जिसको बोलते हैं ना एनेक्स कर ले, जो भी हो, वो भी यूरोपियन लीडर्स के सामने। इट वाज, उसकी मैसेजिंग बहुत ज़बरदस्त थी। तो बेसिकली यूरोपियन लीडर्स को मैसेज जा रहा था कि भैया आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप चाहे जो कर लो, हम तो लेके ही रहेंगे। उसके अलावा एक पोस्ट उन्होंने डाला जिसमें ग्रीनलैंड को में झंडा गाड़ते हुए अपने अपने जो मंत्री है, उनके जो उपराष्ट्रपति है जेडी वांस और मार्को रूबियो जो उनके विदेश मंत्री है, उनके साथ एकदम खड़े होकर ग्रीनलैंड में एकदम झंडा गाड़ते हुए ग्रीनलैंड 2026 मींस आज इस साल तक तो वो ग्रीनलैंड अमेरिका का बना के ही रहेंगे। तो ये सब जो धमकी भरे ट्वीट्स है, ये तो देखिए बाजार का मूड तो ख़राब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इससे धीरे धीरे अमेरिका के प्रति जो एक कॉन्फिडेंस है वो तो एकदम ख़त्म होते चला जा रहा है ना। बिकॉज मजाक अपनी जगह है, ये मजाक नहीं है। आज दूसरे के टेरिटरीज़ को ज़बरदस्ती अपना दिखाना, और वो भी एकदम असर्टिवली, एकदम धमकी भरे वे में। और उसके अलावा फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट से उनकी कहा सुनी हो गई, उन पे उन्होंने 200% टैरिफ की धमकी दे दी है वाइन्स पे, फ्रेंच वाइन्स पे, क्योंकि वो उनके पॉलिसीज से नाखुश है। और शायद वो गाज़ा को लेके, क्योंकि फ्रांस ने गाज़ा का जो
पीस प्लान है उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रम्प बाबू बना रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये यूनाइटेड नेशंस के एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, तो उसको तो फ्रांस ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो उससे भी नाराज़ है। तो मैंने जो ट्रम्प को नाराज़ करेगा तो उसको भोगना पड़ेगा, तो वही वाली बात है। तो इसका तो देखिए, जिसको बोलते हैं ना डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट तो पड़ना ही था भाई। पहले मार्केट को क्या लगता था कि भाई देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस, कि वो पागलपंती दिखा रहे पर कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई अपनी काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं अब वो मेथड ऑफ मैडनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो अब टूटता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ नॉट अ जोक, ये जोक नहीं है, दिस इज़ सीरियस बिजनेस, दिस इज़ वेरी वेरी थ्रेटनिंग, बिकॉज लाइव्स आर एट स्टेक। अब जिंदगियाँ, लाइवलीहुड, ये सब स्टेक पे है, और कहीं ना कहीं अब ग्लोबल मार्केट्स को भी अकॉर्डिंगली काम करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, वो कितना रेजिलियंस दिखाएंगे। सो एकदम जैसे दोपहर आगे बढ़ा, 2 बजे के आसपास यूएस मार्केट में और गिरावट देखी गई। यूएस फ्यूचर्स जो 550 पॉइंट के आसपास गिर ही चुका था, फिर उसमें एकदम ज़बरदस्त डिक्लाइन देखा गया और करीब 800 पॉइंट्स तक गिर गया था यूएस फ्यूचर्स, और उसका इम्पैक्ट तो इंडियन मार्केट में पड़ना ही था। सो लास्ट के 1 घंटे में आप देखिए, और आधे घंटे में खासकर एकदम ज़बरदस्त सेल ऑफ देखा गया। निफ्टी में 200 पॉइंट्स की डिक्लाइन देखी गई, बिकॉज वो क्रैश आना ही था। तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आया। हालांकि खाली 2 ही ऐसे स्टॉक्स थे, एचडीएफसी बैंक और टाटा कंज्यूमर, ये 2 ग्रीन में रहे, बट बाकी सबकी तो धुलाई हो गई, और वो होनी थी। तो उसमें एफएमसीजी की भी धुलाई हुई, जो थोड़ा रेजिलेंस दिखा रहे थे उनकी भी धुलाई हुई, ऑटोज़ की धुलाई हुई, आज फार्मा की भी धुलाई हुई। तो ओवरऑल सभी की धुलाई हुई। आज ओल्ड इकॉनमी तो वीक चल ही रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कमज़ोर चल रहा है। सो 1400 के नीचे चला गया। ऊपर से अगर आप देखा जाए, पीक से लगभग 10% से ज़्यादा करेक्ट कर चुका है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कंसर्निंग। तो अभी जो मोमेंटम चल रहा है इसमें अगर 25,000 जो निफ्टी में टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए, अगर ट्रम्प बाबू की तरफ से कुछ रिकन्सिलिएटरी स्टेटमेंट्स आ जाए, क्या पता, या कुछ कहीं ना कहीं कुछ बात बन जाए, पर ऐसा इसके चांसेस भी कम लग रहे हैं आने के, क्योंकि वो तो अभी एकदम ईगो में है। और उसके अलावा कुछ हो सकता है, क्या पता, कुछ मार्केट, यूएस मार्केट उसको एब्जॉर्ब ही कर ले, पर वो कर भी लेगा अगर उसके कारण कल अगर इंडियन मार्केट्स में 100-200 पॉइंट्स का बाउंस बैक भी आ जाएगा, तो फिर वो जिसको बोलते हैं ना कैनिबलाइजिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, वो लोग आके जो प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर देंगे, जिन्होंने आज पोते किया है, दैट इज़ लॉन्ग किया है, वो बेचने आ जाएंगे, अपना माल प्रॉफिट्स खाने आ जाएंगे। फिर जिनको एग्जिट करना ही होगा, मन बना के रखे, तो वो बेचने आ जाएंगे। सो बेसिकली सेल ऑन रैलीज वाली बात हो जाएगी, और फिर जो मार्केट है वापस धीरे धीरे अपने मूल मंत्र की ओर बढ़ जाएगा, दैट इज़ टुवर्ड्स बेरिशनेस, क्योंकि अभी बेरिशनेस का मंत्र चल ही रहा है। सो कोई ज़्यादा काम नहीं आएगा, बिकॉज धीरे धीरे मार्केट कॉन्फिडेंस बहुत बहुत गिरते चला जा रहा है। और कहीं अगर आज यूएस मार्केट में मेजर सेल ऑफ देखा, जो कि हो सकता है, बिकॉज इसका ये जो ट्रम्प बाबू कर रहे हैं, इसका मेजर इम्पैक्ट यूएस के टेक कंपनीज पे पड़ सकता है। अभी तक उनको पूरे ग्लोब में काम करने की बहुत बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, पर कहीं ना कहीं हो सकता है धीरे धीरे वो फ्रीडम अब ख़त्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका भी दूसरों की फ्रीडम को छीनने में लगा हुआ है। बेसिकली कनाडा, ग्रीनलैंड आप हथियार लोगे, तो दूसरों की फ्रीडम, एक चॉइस को भी तो आप ख़त्म कर रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। क्या पता हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका मेजर इम्पैक्ट तो यूएस के टेक कंपनीज में पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर अभी जो यूएस मार्केट कैप एडिशन हुए हैं वो सब टेक कंपनीज में ही हुए हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आज कोई मेजर क्रैश आ जाता है, अब अतिरिक्त क्रैश अगर यूएस मार्केट में आता है, तो फिर कल के लिए भी बहुत ख़राब रहेगा। तो फिर मान के चल सकते हैं कल 100-200 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुल सकता है, अगर ऐसा होता है। अगर कुछ नहीं भी होता है, निफ्टी बढ़ के भी खुल जाता है, तो भी अगेन इट इज़ ससेप्टेबल टू बी सोल्ड इनटू। सो कहीं ना कहीं अभी थोड़े हालात ख़राब हैं, संभलने में देर लगेगा। कितना भी नीचे जाएगा कुछ बोला नहीं जा सकता है। नीचे अगर ये हालात बिगड़ते ही चले जाएंगे, तो फिर तो निफ्टी 24,000 भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर हालात बिगड़ते चले जाते तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत चिंताजनक हो जाएगी, क्योंकि दिस कैन क्रिएट अ 2008 लाइक सिचुएशन। इट कैन बी, आई एम रियली होपफुल कि ऐसा ना हो, पीस प्रिवेल्स एंड गुड सेंस प्रिवेल्स, बट
लेट्स सी, कुछ बोला नहीं जा सकता फ़िलहाल तो। ऐसे में हाँ, अगर मार्केट मेजर करेक्शंस आएंगे तो हो सकता है कई स्टॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत, क्योंकि वैल्यूएशन कम जाएगा ना, तो जैसा होगा जब होगा तो हम आपको बताएंगे। ऐसे में हो सकता है कैश ऑन साइडलाइंस, जो इन्वेस्टर्स अभी साइडलाइंस में रहे हैं वो अपने कैश पोजीशंस अच्छे रख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में आ सकती है। सो यही है अभी तक का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस, फीडबैक्स आर रियली वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।